अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 17 जनवरी। नाम और अन्य साधन। नवविधा भक्ति का श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण आदि क्रम सृष्टि क्रम के अनुसार ही है। मनुष्य पैदा होते ही श्रवण से सीखना प्रारंभ करता है। जो गूंगे होते हैं वे बहरे होते ही होंगे, क्योंकि श्रवण क्रिया न होने के कारण ही वे बोल नहीं पाते। मनुष्य जिस देश में पैदा होता है उस देश की भाषा बोलता है। अतः श्रवण के पश्चात कीर्तन अर्थात बोलना आता है, और बोलने के बाद कृति अर्थात नामस्मरण इस तरह स्वाभाविक क्रम बन जाता है। हम नामस्मरण करने लगे तो समझो हमारा काम बन गया, क्योंकि आगे की भक्ति की सभी विधाएं नामस्मरण में आ जाती है। उसके लिए अलग प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। किसी एक आदमी को किसी दूसरे आदमी से जो 9 मील दूरी पर रहने वाला था मिलने के लिए जाना था, इसलिए वह घर से चल पड़ा। लेकिन 3 मील चलने पर जिससे मिलना था वह आदमी अनायास ही मिल गया, इसलिए उसे आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ऐसी स्थिति में जैसे वह आगे जाने की झंझट में नहीं पड़ता, वैसे ही तीसरी अर्थात नामस्मरण भक्ति करने पर आगे की 6 प्रकार की भक्ति का फल अनायास ही मिल जाता है। भगवत स्मरण में सर्वस्व है, यह गिरह में बांध रखो। भगवत स्मरण कितना व्यापक है। सब सत्कर्म, दान धर्म, तीर्थ यात्रा, पारायण, अन्य सभी बातें इंद्रियों की तरह है। और यदि हम इन सभी बातों को इंद्रियां माने तो मानो नाम स्मरण प्राण है। सभी इंद्रियां हैं और प्राण नहीं तो इंद्रियां व्यर्थ है। अतः नाम स्मरण को प्राण समझकर तुम गृहस्थी में सुखी रहो। कर्तव्य को कभी मत टालो। कर्तव्य करते करते परमात्मा का स्मरण करो। मुख में राम रहने दो। भक्त को चाहिए कि वह उपाधि उतनी रखे जितनी अत्यावश्यक हो। भगवान के ध्यान में खंड न पड़े, इतना ध्यान रहे। उसी प्रकार नाम स्मरण भी उतना ही किया जाए जितना पच सकता है, अर्थात जितनी सहजता प्रसन्नता से हो सकता है। नाम स्मरण पीड़ा की भावना से न करें, क्योंकि उससे आनंद प्राप्त नहीं होगा। नाम स्मरण प्रेम से करना जरूरी है, अतः वह बहुत आनंद से, रुचि से करना चाहिए। उसमें ऐसी भावना हो कि सिवाय उसके हमें कुछ साध्य नहीं करना है। नाम स्मरण में प्रेम की भावना निर्माण होना बहुत उच्च कोटि की स्थिति है। यह भावना अनायास सहजता से निर्माण नहीं होगी। इसलिए इस बात का मर्म ध्यान में रखकर योग्य रीति से और लगन से निरंतर नाम स्मरण का अभ्यास जारी रखना चाहिए। जो यह समझ गया कि भगवान के नाम के सिवाय मुझे कुछ नहीं समझता, वह सब कुछ समझ गया। आज का बोध वचन। यदि नाम स्मरण की बुद्धि हुई तो समझो काम बन गया। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। मराठी और हिंदी में श्री महाराज की प्रवचनें आप हर रोज सुन रहे हैं, लेकिन आपसे विनती है कि कृपया चैनल को भेंट देकर प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट के जरिए आप कोई भी प्रवचन अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय जय श्री राम।